जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप दिसंबर 2024 वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें, आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जिन्हें अभी ज्योग्राफी में बहुत कुछ नहीं आता। ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर उनका बिल्कुल जीरो है, मतलब जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करके और जेआरएफ पास करना चाहते हैं दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। वो कैंडिडेट जो दिसंबर 2024 वाला एग्जाम पहली बार देने वाले हैं, या वो कैंडिडेट जिन्होंने 2-3 साल पहले पीजी कंप्लीट कर लिया था लेकिन किसी कारणवश बीच में वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग गई और अब वो वापस ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करके और जेआरएफ पास करना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपका जो जेआरएफ पास करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं सब कुछ आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ पास किया है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था और हमारा जो बैच का रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहा था। हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था, 76 कैंडिडेटों का नेट पास हुआ था। ये जो 31 कैंडिडेट थे इनमें से 18 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75 या 75 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए थे। हमारे बैच के ये जो 31 कैंडिडेट है जिनका जेआरएफ पास हुआ है, उनमें से 13 ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया है। यदि हमारे बैच के टॉपर्स की बात करूं तो मयंक, सुमित और मुनीस 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 156 नंबर का स्कोर हुआ है। और ये भी बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल जीरो लेवल से इन्होंने शुरुआत की है और जीरो लेवल से शुरुआत करके और ये अपना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको इन्होंने पूरा किया है और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। जब ये जेआरएफ पास कर सकते हैं पहले प्रयास में तो आप भी जेआरएफ पास कर सकते हो पहले प्रयास में। जब ये बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो। तो बिल्कुल इसी क्रम में हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए भी हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है ज्योग्राफी वाला, इसका हमने गारंटी बैच नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसके बेस पर हम गारंटी लेते हैं कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन देखने को मिलेगा। फिर चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का पेपर आए, चाहे इजी लेवल का पेपर आए और चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ इस गारंटी बैच के माध्यम से। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए तो अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम की हमारी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, अब हम जून 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। भाई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि दिसंबर वाले फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। अभी तक एग्जाम डेट को लेकर किसी तरीके से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है।
ठीक है। अभी तक किसी भी तरीके से दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए एनटीए के द्वारा कोई खबर नहीं आई है, तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि अब कम टाइम बचा हुआ है? भाई यदि आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको कम से कम 70 दिन का टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, और ज्योग्राफी से ज्यादा पास करने के लिए 70 दिन का जो समय वो बिल्कुल सफिशियंट है। आप यदि अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करोगे ना तो बहुत आसानी से आप 70 दिन की तैयारी से ज्यादा पास कर सकते हो, वो भी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके पहले प्रयास में। बस आपको एक व्यवस्थित तरीके से और सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि ये जो गारंटी बैच है, ये जो आपका जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करने वाला है, जिसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस गारंटी बैच की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, इस गारंटी बैच में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। पेपर की डिमांड का मतलब है कि फिलहाल में पेपर कहां से आ रहा है, फिलहाल में पेपर क्या चाहता है, इसको समझते हुए पढ़ेंगे। और फिलहाल के पेपर की डिमांड को समझने के लिए हमें पेपर के पैटर्न और पेपर के लेवल दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा, यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट मिलेगा। देखो, कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करोगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा, इसके पूरे पूरे चांस है। आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा। यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है तो आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हम यहां पर आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा हम एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, हम एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे ताकि हम कम समय में सभी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर पाए। और यदि आप एक सही ढंग की प्लानिंग बनाते हो तो ये बिल्कुल संभव है। भाई, नीट और आईआईटी की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं 12th पास कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, आपकी तरह बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, मात्र 12th पास किए हुए कैंडिडेट होते हैं, लेकिन उनको कोचिंग वाले एक इतनी बेहतरीन वाली प्लानिंग बताते हैं जिसकी वजह से वो कम टाइम में कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करके एग्जाम पास कर लेते हैं। आप तो बहुत मैच्योर हो चुके हो, आपने ज्योग्राफी को 12वीं तक पढ़ा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर आप पीजी में पढ़ रहे हो, आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। तो जब वो नीट और आईआईटी वाले कैंडिडेट 12th के साथ अपना बहुत अच्छे रैंक के साथ एग्जाम पास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ध्यान रखना, बस आपको एक सही रणनीति को फॉलो करना है, आपको एक सही तरीके को फॉलो करना है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस। बहुत सारे ऐसे साथी हैं बेचारे जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सही ढंग से कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता जो उनको बता सके कि आपको कब क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, जिसकी वजह से उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता क्योंकि वो विदाउट गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं। उनको कोई ये नहीं बताने वाला कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उनको कोई ये नहीं बताने वाला कि आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करने वाली है। इस गारंटी बैच में मैं खुद आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। मेरा खुद का 3 बार जरब क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल से जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हमारे बैच का हमेशा बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है। तो मैं इस बैच के माध्यम से अपना खुद का ये जितना भी एक्सपीरियंस है सारा का सारा आपके साथ शेयर करूंगा। आपको केवल मेहनत करनी है, आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कहां से शुरू करना है, सब कुछ यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं। आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ध्यान रखना, यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला मिल जाता है तो आपको एग्जाम पास करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला नहीं मिला ना तो जरूरी नहीं है कि बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी आप जेआरएफ पास कर सको, क्योंकि आपको अभी सब कुछ महत्वपूर्ण लगेगा।
आपको नहीं है एक्सपीरियंस इस चीज़ का कि पेपर कैसा आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एग्ज़ाम दे लिए होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको नहीं पता चल पाता कि पेपर की डिमांड क्या है। उनको नहीं है अभी इस बात का एक्सपीरियंस कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। जब आप 2-3 बार एग्ज़ाम दे लोगे या 2-3 बार एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लोगे, तो आपके अंदर खुद के अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और फिर जेआरएफ पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आज आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत टफ है। तो आपको नीड है एक ऐसे कैंडिडेट की जो आपको हर एक जगह बेस्ट तरीके से गाइड कर सके, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा सके, ठीक है, जो आपको अच्छे तरीके से बता सके, ठीक है, जिसके साथ आप अपने जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सको। और यहाँ पर इस बैच के माध्यम से मैं आपकी बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, ठीक है, बहुत बेस्ट तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, केवल और केवल आपके लिए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, हम एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को समझने से हमें पता चल पाएगा कि पेपर की डिमांड क्या है। देखो, पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, इस बैच में जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, ज्योग्राफी के सिलेबस को, उसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। 20 यूनिटों के 2 भाग बना दिए, सेशन ए बना दिया और सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशनियोग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को। ये 4 वो यूनिट है जिनसे 2019 से पहले लगभग 60-65% पेपर आता था, लेकिन फिलहाल में यहाँ से केवल 25% पेपर आ रहे हैं। जो कैंडिडेट बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करते हैं और फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। और कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अब कौन सी यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ये आपको वही कैंडिडेट बता सकता है जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक अच्छे गाइड की यहाँ पर जरूरत होती है। आपको कोई सही ढंग से गाइड नहीं करेगा तो आप इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे रहोगे। लेकिन यदि आपको कोई सही ढंग से गाइड करने वाला है ना, तो वो बताएगा कि इन 4 को अभी मत पढ़ो, इन 4 को बाद में पढ़ना, पहले इनको पढ़ो। और यहां पर मैं आपको हर एक तरीके से गाइड करने वाला हूं। बात की जाए सेशन ए की, जिसमें मैंने 16 यूनिटों को शामिल किया, जियोटेक, स्टैटिकल, कार्टो, जियोटेक, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, सोशल कल्चर, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, प्रैक्टिकल, एग्रीकल्चर, रीजनल प्लानिंग, थॉट, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको मैंने सेशन ए में शामिल किया है। इन 16 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेशन बी की 4 यूनिटों का जो कंटेंट है ना, वो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। आप दुकान पर चले जाओ, अच्छी किताबें मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पर देख लो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेशन ए की इन 16 यूनिटों के साथ, क्योंकि सेशन ए की इन 16 यूनिटों का हमें बहुत अच्छा कंटेंट कहीं पर नहीं मिल पाता, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेटों को नहीं पता कि इन 16 यूनिटों के लिए हमें कौन कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, कौन सी किताब बेस्ट हो सकती है, कौन सी किताब में ऑथेंटिक डाटा हो सकते हैं, कौन सी किताब हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है। तो इन यूनिटों में सबसे बड़ी समस्या होती है, यहां पर हमें ऑथेंटिक सही ढंग का कंटेंट नहीं मिल पाता। और यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको यह तो पता चल चुका होगा कि यदि हमें जेआरएफ पास करना है तो सबसे पहले हमें सेशन ए को पढ़ना चाहिए, उसके बाद सेशन बी को पढ़ना चाहिए। एग्जाम के लेवल की बात की जाए, आजकल बिल्कुल टफ लेवल का पेपर आने लग गया है, बहुत डीपली पेपर बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज वो बहुत घुमा फिरा कर आती है, जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आती। स्पेशली तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चनों की लैंग्वेज को तो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा दिया जाता है, जो तो बिल्कुल ऊपर से चले जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, हमारे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आ जाए।
हम इस बैच में सबसे पहले सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिटों को शानदार तरीके से पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो समझो आपका जेआरएफ पास हो चुका है, आप भीड़ से अलग हट चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। ठीक है, हमें सेशन बी की 4 यूनिटों को भी गजब तरीके से पढ़ना है क्योंकि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। रही बेस्ट गाइडेंस की, तो यहां पर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, रेगुलर टारगेट दूंगा, वीकली टारगेट दूंगा कि आपको इस वीक में इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, जो वीक का हमारा टारगेट रहेगा उसको हम पर डे में कन्वर्ट करेंगे, मैं टाइम टेबल बना के दूंगा। मतलब ओवरऑल जो एक ऑफलाइन कोचिंग में जो इन्वायरमेंट मिलता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर ऑनलाइन मीडियम में मिलने वाला है। ठीक है, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, कभी चैट करो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कभी डिस्कस करो। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर मैं टारगेट दूंगा, वीकली टारगेट दूंगा, रेगुलर टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऑफलाइन वाला इन्वायरमेंट। ठीक है ना, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो भी जेआरएफ के एग्जाम के लिए, है ना। हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है इसके लिए, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, पब्लिक नहीं है वो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बैच की विशेषताओं के बारे में कि इस बैच की सबसे खास बात क्या है। और इस बैच की जो सबसे खास बात है वो है कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिलने वाला है ना आपको, वो बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट मिलने वाला है। हमने क्या किया है, टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, जिसमें हमने 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, 8 टीचरों के नोट्स खरीदे हैं, जिसमें अंकित शाह सर हैं, अभिषेक झा सर है, सूरज सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है, जितेंद्र सर है, दिवाकर सर है। ठीक है, हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे हैं, हमने अरिहंत दृष्टि वाली गाइड खरीदी है, हमने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर खरीदे हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के बहुत बेहतरीन वाले नोट्स तैयार किए हैं। मतलब हमारे जो ये नोट्स हैं, ये जो कंटेंट है, वो इन सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट का निचोड़ है। और हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, हमने इस बात का स्पेशली तरीके से फोकस रखा है कि हमें कम समय में कम पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करना है। हमने इस बात का स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है कि हम इंसान हैं, हम भूलते भी हैं, हम कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए हमें केवल इतना पढ़ना है ताकि हम उसको अच्छे से याद रख सके और वहां से पेपर बने और हम उनको ठीक कर सके। ठीक है, तो यहां पर जो कंटेंट है बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है, और कम से कम 80% प्लस पेपर मिलेगा ही मिलेगा यहां से, इतना बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, यहां पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों को अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को हम मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जेआरएफ के लिए जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको तो केवल पढ़ने का काम करना है। बैच लेने के बाद एक सिंगल किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ओवरऑल सब कुछ इस तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि आप आसानी से जेआरएफ पास कर सकें, और बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं। यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, या फिर आपने इससे पहले 2-3 बार एग्जाम दे लिया, जेआरएफ के एग्जाम को लेकर आप परेशान हो चुके हो क्योंकि आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, तो आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें, और अच्छे तरीके से सबसे पहले डिस्कस करें। जब लगे कि यार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो फिर बिना देरी किए आप हमारे साथ जुड़ें ताकि हम साथ मिलकर सही ढंग से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।